मोदी सरनेम का अपमान क्या है? चोर बता डाला है, बताइए, कोई अपमान ही करे जा रहे हैं? मैडम इस हिसाब से तो आप समझिए, फिर इस हिसाब से तो मोदी जी को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था। मोदी जी ने किसको चोर नहीं बताया? पप्पू बोल देना एक अच्छे इंसान को मोदी जी, आपको पता है ये अपमान नहीं है? मानहानि तो इसमें भी दावा कर सकते हैं। इसमें फिल्में टैक्स फ्री होती है, ठीक है, जो सरकार फिल्मों पे टैक्स फ्री करती है वो एजुकेशन पे टैक्स लगाती है और कहते हैं विकास। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है। अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त है। जगह नहीं बता सकते क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अंधभक्तों के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज और शॉर्ट बनाती ही रहती हूँ, जो कि बहुत फनी भी होते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे युवा जो हमारे अंधभक्तों को असल में आईना दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे देश के हालात चल रहे हैं, वहाँ हमें ऐसे युवाओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मौजूदा सरकार और अंधभक्तों से सवाल कर सकें। खुशी होती है देखकर कि कुछ लोगों का ज़मीर अभी तक जिंदा है। दिल से सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को। देखते हैं दोस्तों वीडियो। ये कहते थे ना मोदी जी का परिवार नहीं है, वो दो झोले उठा करके चल देंगे वगैरह वगैरह। कल तक तो उनकी पढ़ाई पे बात नहीं हो रही थी, अब उनकी डिग्री आ गई अचानक सामने। नहीं मैडम, सिर्फ भाजपा का साथ, भाजपा का विकास और भाजपा वालों का विकास, जो भाजपा में सिर्फ उनका विकास। बात तो सही है। मोदी अकेले नहीं है, देखिए आप बात समझिए। कौन है साथ? मोदी के साथ रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, क्या कौन नहीं है उनके साथ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो मोदी, अरे मोदी को नहीं वोट देना है हमें। मोदी मैजिक है ना भैया। मोदी मैजिक किस बात का? लोगों को समझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी लोगों ने। जी सबको हर चीज का समस्या का समाधान मोदी जी कैसे हो सकते हैं? हर चीज का समस्या का समाधान मोदी तो नहीं हो सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। कह रहे मोदी जी की टक्कर लेने वाला है इस बार 24 में कोई नहीं है। मोदी जी का टक्कर तो ऐसे भी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि चोर लोगों का टक्कर कोई लेना चाहता नहीं है। मैं ऑन कैमरा सामने कह रहा हूँ। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि आखिर किस कारण मोदी जी को वोट दिया जाए, हमें ये तो बताइए। विकास के कारण। कह रहे विकास बहुत किया है 9 साल में। अब हमें कोई बताए कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा शख्स हो जिसका नाम विकास हो और वो बताए कि प्रधानमंत्री जी विकास किए हैं। कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह उड़ाया जाए। योजनाएं कांग्रेस के समय बनती थी, लेकिन गरीब किसान एवं आम नागरिक तक योजना नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन मोदी सरकार के टाइम में आम जन गरीब तक योजना पहुंच रही है, घर घर तक रुपया पहुंच रहा है, जो भी योजनाएं लागू हो रही है। और शासन जो चला रहे, यूपी हो कहीं भी हो, हर जगह बीजेपी शासन काल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लिया, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। ये कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे, अभी उससे डबल बन रहे हैं एक दिन में हाईवे। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहाँ से उठाते हैं, किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। और वो क्यों हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे 6 लाइन की एक सड़क बन रही है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या होती है पता है ना आपको? नहीं। आपके टाइम में जो बजट संसद में पास होता था वो आंकड़ा आप उठा लीजिए, अभी का आंकड़ा उठा लीजिए आप, उससे 30% अधिक आंकड़ा नहीं होगा तो मेरा नाम सतवीर सिंह नहीं है। अब सुनो, नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। अब सुनो, मोदी सरकार में जो एजुकेशन का बजट है वो 1.5% है। कहाँ 5.7%, कहाँ 1.5%। लवड़े न भोजन। और एक आंकड़ा, आप जो बोल रहे हैं बजट, शिक्षा बजट, वो बजट है ना, जितने एम्स, IIT, NIT आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आंकड़ा लीजिए आप। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहाँ रहते हो? भारत जगह का नाम बता दो भैया। दुर्गावती स्टेशन भी खुला था MP में, जब मोदी जी चीख चीख के बयान दे रहे थे और भव्य बड़ा देखने दिखाना। और भैया हमने भी टिकट बुक करा, वहाँ कोई दुर्गावती स्टेशन नहीं है। इतना फ्रॉड, इतना बेईमान लेता है वो। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। मेट्रो, MP की मेट्रो बनी थी। MP में शिवराज सिंह चौहान जब इलेक्शन के दौरान आए थे, क्या बनाया था? MP में मेट्रो बन रही थी। मेट्रो का एक डब्बा लगा दिया, एक नॉर्मल सा टेम्परेरी स्टेशन बना दिया, आज तक मेट्रो का आता पता नहीं है। कहाँ रहते आप?
मैं लंदन में रहता हूँ। वहाँ भी तो दर्शन चलता है। वहाँ भी बिल्कुल दर्शन होते हैं और वहाँ भी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। तो क्या है, डंका बज रहा है कि नहीं? NRIs में तो डंका बज रहा है, पर वो क्योंकि मैं मजाक में बोलता हूँ क्योंकि पाउंड और डॉलर के रेट बड़े बढ़ गए हैं, तो उसके लिए NRI बहुत खुश है। तो अगर आप 1 पाउंड भी भेजोगे तो 104 या 5 पाउंड रुपये मिलेगा यहाँ। तो उसके लिए डॉलर भी 85 के करीब हो गया है, तो NRI बहुत खुश है। इसीलिए खुश है। मेरे को लगता है यही एक रीज़न है। यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर PM मोदी UK भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन PM विजिटेड। कोई बड़ा इवेंट है जैसे G7 G20, वो ठीक है, उसमें सभी कवर होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर कोई इवेंट होता है, जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा, गोरा तो कोई होता ही नहीं।